किया है, सबकी जिम्मेवारियां भी लगाई हैं कि ऑल इंडिया जितने भी टोल हैं जो कानून बना करके हमें लूटा जा रहा, पंजाब की तर्ज पे जो पंजाब में 67 दिन से टोल बंद हैं धर्मितावाड़ा, और हमने भी सरकार को हमारे प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कर दिया कि अगर तुम अड़ियल हो, तुम देश बेचने के लिए अड़ियल हो और हम देश बचाने के लिए, अपनी ज़मीन बचाने के लिए तुम्हारे से दुगने तिगड़े अड़ियल हैं, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। बॉर्डर से देख रहे हैं अभी लाइव अपडेट, यहाँ पर किसान किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं और जो किसानों की आज लास्ट मीटिंग होनी है, 5 बजे की बातचीत चल रही है, 5 तारीख है और ये बातें चल रही हैं कि आज अंतिम फैसला होगा, उसके बाद होगा युद्ध, वो शीत युद्ध होगा या गरम दल का युद्ध होगा, वो बातचीत करते हैं। किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, रवि आज़ाद। रवि जी, आप इससे पहले भी मीटिंगों में मौजूद रहे। जी जी जी। क्या रहा सरकार का रुख, क्या रहता है और आज आपको क्या लग रहा है, क्या अंदेशा, फ्यूचर क्या रहेगा? देखिए, सरकार का जो रुख है वो आप ये कह सकते हो, क्योंकि वो हमारी बात सुनेंगे तो जिनके लिए उन्होंने कानून बनाए हैं अपने दोस्त अडानी और अंबानी के लिए, उद्योगपतियों के लिए, वो उनसे रुष्ट हो जाएंगे। सरकार का जो रुख है वो सीधे तौर पर एटीट्यूड वाला है, अठधर्मिता वाला, और हमने भी सरकार को हमारे प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कर दिया कि अगर तुम अड़ियल हो, तुम देश बेचने के लिए अड़ियल हो और हम देश बचाने के लिए, अपनी ज़मीन बचाने के लिए तुम्हारे से दुगने तिगड़े अड़ियल हैं, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। कल की जो मीटिंग हुई है वो बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग थी, क्योंकि हमारी 5वीं वार्ता फेल हुई और उसके बाद जो सिंधु बॉर्डर के ऊपर मीटिंग हुई और लंबी मीटिंग चली, 4-5 घंटे के मंथन के बाद ये घोषणा हुई कि आज आप देख रहे पूरे देश में नरेंद्र मोदी के, अडानी अंबानी के, मनोहर लाल खट्टर के, जेपी दलाल के, देश के कोने कोने में, गांव-गांव में पुतला दहन किया जा रहा, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसके साथ में ये भी निर्णय हुआ कि जो आज की वार्ता, जो अभी हमारे प्रतिनिधि गए हुए, जो विज्ञान भवन में मीटिंग चल रही 2 बजे से, आज की जो बैठक है वो हमारी अंतिम बैठक सरकार के साथ है। अगर आज हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो हम सरकार के साथ ये वार्ता वाला काम बंद करके और अपने साथियों के साथ, अपने किसान भाइयों के साथ आंदोलन स्थल पर बैठेंगे और फिर हम सरकार के दरवाजे नहीं जाएंगे, सरकार हमारे दरवाजे आएगी और फैसला जो है वो आंदोलन स्थल के ऊपर होगा। इसी के साथ में कल की मीटिंग में ये तय हुआ, कल देर शाम की 8 तारीख को आंदोलन की जो पूरी कमेटी आह्वान किया पूरे देश से, हर वर्ग से आह्वान किया, हर क्षेत्र से आह्वान किया कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ज़मीन को बचाने की लड़ाई है, ये किसान को बचाने की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है, ये युवाओं के हाथ को रोजगार देने की लड़ाई है और देश में जो तानाशाही राज स्थापित होने जा रहा है उसको उखाड़ने का आंदोलन है। तो सब भारत बंद में सब जो है पूरी ताकत के साथ सहयोग करें किसानों के नेतृत्व में, क्योंकि ये पूरे देश की किस्मत बदलने का आंदोलन है। और इसी के साथ में उस दिन हमारा निर्णय हुआ, सबसे आह्वान किया है, सबकी जिम्मेवारियां भी लगाई हैं कि ऑल इंडिया जितने भी टोल हैं जो कानून बना करके हमें लूटा जा रहा, पंजाब की तर्ज पे जो पंजाब में 67 दिन से टोल बंद हैं, उसी प्रकार से एक दिन के लिए ऑल इंडिया के टोल सबके लिए फ्री करे जाएंगे और किसान वहां पर मोर्चा संभालेंगे, ये भी तय हुआ। जी, क्या कहीं ना कहीं जब 10 दिन तक आंदोलन चल रहा है, 10 दिन हो गए आज, मूल रूप से दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं किसान और हर जगह कब्जा पकड़ लिया दिल्ली के हर जहां बाहरी क्षेत्र की बात करें तो जी, तब अगर सरकार नहीं मानी तो क्या मानते हैं कि अब मान जाएगी इसके बाद, अगर आज की मीटिंग के बाद भी कुछ फैसला नहीं होता है तो? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात कह रहा, जमात में करामात होती है और वर्षों से जो सपना है उसको लेकर के आज हमारा नौजवान, हमारा किसान, माताएं, बहनें, हम देश की राजधानी की ओर निकले और देश की राजधानी किसानों की है। देश में जो सरकार चल रही वो किसान ने बनाई, गरीब मजदूर ने बनाई। आज सरकार बनने के बाद जिस तरह से हमें मारने के फैसले लिए जा रहे वो हमें किसी कीमत पर मंजूर नहीं। हमारा कुनबा संगठित है, हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे। सरकार चाहे जितनी हठधर्मिता निभाए, ना तो हम वार्ता से भागने वाले लोग हैं, 6ठी बार की वार्ता, लेकिन अपने मुद्दों के ऊपर हम किसी भी कीमत से सरकार से समझौता नहीं करेंगे। आज की वार्ता के बाद ये तय हो जाएगा कि मोदी सरकार देश में गृह युद्ध चाहती है, मोदी सरकार देश
देश में अव्यवस्था फैलाना चाहती है, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ना चाहती है, इस देश में दंगे फसाद करवा करके इस देश को तोड़ना चाहती है। अगर सरकार को संजीदगी होगी, सरकार को गंभीरता होगी, तो जो शांतिप्रिय तरीके से और संवैधानिक अधिकारों के तहत जो ये आंदोलन चल रहा है, जो पूरी दुनिया का एक बड़ा आंदोलन का रूप ले रहा है आज तक का, ये आंदोलन तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। हम अपनी तरफ से टकराव नहीं करेंगे, कोई सामने से टकराव करेगा तो इस कौम ने हमेशा सहा है और हम सह करके भी आगे बढ़े और अपने हकों के लिए हमेशा लड़े हैं और हमेशा जीते हैं। हमने कभी ना पैर पकड़े किसी के, ना जो हम कभी बिके, ना डरे, ना झुके। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो मजबूती के साथ हमारा पक्ष रख रहे और वो जो फैसला लेकर के आएंगे वो हमारे सर माथे पर है, उसको पूरा करने के लिए ये कुनबा पूरी ताकत लगा देगा। जी। अगर बात करें हरियाणा से आते हैं आप, हरियाणा की किसान यूनियन में आप जी उपाध्यक्ष हैं जी। हरियाणा सरकार में बातें चल रही हैं कुछ लोगों के बीच में सोशल मीडिया पर कि कुछ दिन की मेहमान है, क्योंकि कुछ विधायक उनके समर्थन में थे वो धीरे धीरे छोड़ के आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि कुछ और आने वाले हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या किसान इस सरकार को हिला पाएंगे? देखिए, जितने सरकार में एमएलए जीत करके बैठे वो सारे के सारे इस कुनबे ने वोट दे करके बैठा रखा है। आज इस कुनबे की आन शान और बान की बात है। जितने भी विधायक और नेता जो हमारी लड़ाई के अंदर अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपने पद को ठोकर मार के आएंगे, आपके माध्यम से हम ये आश्वस्त करते हैं कि वो ये बात लिख करके ले लें, उनकी राजनीतिक हत्या नहीं होगी, वो राजनीति में सदा जीवित रहेंगे। रही बात जो लोभ लालच कर रहे, चाहे वो जजपा के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों और चाहे विपक्ष में बैठी कांग्रेस के लोग हों, जिस तरह से मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं, कांग्रेस को जिस तरह से भागीदारी निभानी चाहिए हरियाणा में नहीं निभाई, वो विधानसभा से भागते रहे, विधानसभा के अंदर मजबूती से हमारा पक्ष नहीं रखा और सत्ता में बैठे भाजपा जजपा के लोग और इसके साथ में कुछ निर्दलीय विधायक जो खट्टर जी की गोदी में जाकर के बैठे, ये अंतिम समय तुम्हारे पास है। इस सरकार को छोड़ करके जनता के बीच में, अपने कुनबे के बीच में आ जाओ, नहीं तो जो है 7 पीढ़ियों तक एमएलए बनना तो बहुत दूर की बात है, तुम सरपंच भी नहीं बन पाओगे। ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन। लेकिन अगर हरियाणा में एक उपचुनाव हुआ, इसकी बात करें हम किसान आंदोलन के बाद, पीपली जो आंदोलन हुआ उसके बाद सरकार का एमएलए नहीं बन पाया, उम्मीदवार वहां से हार गया, फिर भी आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस जीत गई वहां से, जबकि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपना अहम भूमिका नहीं निभाई। ऐसा है, ये तो बस अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि भाजपा हारनी चाहिए और उसके लिए दिन रात प्रयास करे कि भाई भाजपा को जो सीधे तौर पर हराए, क्योंकि ना हमें कांग्रेस प्यारी है, ना भाजपा प्यारी है और ना कोई और दल। हमने अपने पेट की लड़ाई, अपने आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़नी, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं। वहाँ सीधे तौर पर कांग्रेस भले इस बात का श्रेय ले, लेकिन हमने कांग्रेस को हम स्पष्ट कर दें कि वो जीत तो किसानों की जीत है और वो हार जो है वो योगेश्वर दत्त की हार नहीं है, वो हार जो है नरेंद्र मोदी जी की हार है, मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियों की हार है, दुष्यंत चौटाला जी की हार है। किसान आंदोलन के कारण वहाँ पर सीधे तौर पर भाजपा आ रही है और यही हमारा आह्वान और सबसे प्रार्थनाएं थी। गांव-गांव, गली-गली जा करके हमने ये कहा, भाई सत्ता के खिलाफ वोट डालो, वोट किसको डालो वो फैसला भी तुम करो। और ये तो एक शुरुआत है, आगे आज तो हम ये कह रहे कि भाई जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। लेकिन जिस तरह का माहौल और जिस तरह से हम दुखी हो रहे, पहले मुगलों का, फिर अंग्रेजों का, आज इन 70-75 साल ये कांग्रेस वाले लूटते रहे, आज ये नरेंद्र मोदी जी आगे कांग्रेस वाले जो है ना सिर्फ ऊपर तक काटा कर दे, इन हमारी जड़ उखाड़नी शुरू कर दी। आज समय आ गया कि अब जो है किसान की जो बात करेगा वो राज नहीं करेगा, अब किसान स्वयं राज करेगा, क्योंकि वो इस देश की रीढ़ है, इस देश की ताकत है और इस देश को बनाने वाली ये बिरादरी है जो अपना घर छोड़ करके आज सड़कों के ऊपर बैठी है। आपने बात करी दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर की। जी, कहीं ना कहीं जब किसानों का सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट आती है या बात की जाती है तो मनोहर लाल खट्टर की बजाय ज़्यादा घेरा जाता है दुष्यंत चौटाला को। इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे बड़ी वजह ये है, एक तो वो चौधरी देवीलाल के वंशज है जिनका पूरा जीवन किसानों के लिए समर्पित रहा। दूसरी बात, वो ग्रामीण इलाकों से चुन करके आते हैं और जितने उन्होंने वादे किए थे उन ठीक वादों के उलट वो जा करके अपने लोभ लालच के साथ सेटिंग करके, हमने तो बाद में तलाश करी तो पता चला कि वो तो पहले से ही सेटिंग करके जो है ना
सेटिंग करके ही वो चुनाव लड़ रहे थे, जो बाद में विश्लेषण निकल करके आया। लेकिन हम ये बात देवी लाल के वंशज होने के कारण, ग्रामीण इलाके के से आने के कारण और भाजपा के खिलाफ वोट मिला, ये 3 बड़े कारण हैं। और ये 3 टांग की सरकार है, चौथी टांग दुष्यंत चौटाला ने दे रखी है। वो आज सरकार छोड़ दे, मैं आपको वादा करता हूँ 24 घंटे बाद अगर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रह जाएं तो हम जो कानून की गुलामी करने के लिए तैयार हैं। चलिए, लास्ट में आंदोलन कई दिन से चल रहा है, लेकिन जी ऐसी बातें कर रही है बीजेपी सरकार की, कहीं ना कहीं आतंकवादी घुस चुके हैं, कहीं ना कहीं खालिस्तानी घुस चुके हैं। लास्ट में पब्लिक से, इन किसानों से, क्योंकि हजारों की संख्या में मौजूद है बिल्कुल हर कोने पर, क्या अपील करना चाहेंगे शांति के लिए कि 2 शब्द? देखिए, अपील यही करना चाह रहे, जो कोई शरारती तत्व आ रहा है, चाहे भले ही भाजपा के लोग लेके आ रहे हैं, आरएसएस के लोग लेकर के आ रहे हैं, या जो वो लोग जो इस आंदोलन को सफल होते हुए नहीं देखना चाहते, जिनकी राजनीतिक हत्या हो रही है इस आंदोलन के कारण, उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और हमारा ये कुनबा नेतृत्व देने में भी, आज शांति व्यवस्था बनाने में भी, नेतृत्व करने में भी, और एक एक आंदोलन को इतना मजबूती के साथ, हमारा एक एक भाई जो यहाँ खड़ा है वो अपने आप में नेतृत्व करता है, नेता है, मजबूती के साथ लड़ रहा है। जो भी इस तरह की कोई बात आएगी, सब हम मिलकर के निपटेंगे और आंदोलन को शांति से तेज गति के साथ आगे लेकर के जाएंगे। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें ना हिंसा है, ना राजनीति है, ना कोई पॉलिटिकल चेहरा है, अपना कुनबा है, हम सब हैं और हमारे खुद के हकों की लड़ाई हम सब मिल करके लड़ रहे हैं। जी, अभी आपने देखा ये टिकरी बॉर्डर पर किसान उपाध्यक्ष हरियाणा से, और यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से किसानों ने चारों तरफ से ये बैरिकेडिंग है, उस तरफ पुलिस प्रशासन है, उस तरफ किसान है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मंच पर स्पीच चल रहे थे, उन्हें लगातार हर कोई आके यहाँ पर स्पीच दे रहा था, किसान बैठे थे कुछ मौजूद। लेकिन यहाँ पर किसान नेता ने एक बात कही है कि चंद 24 घंटों में ये सरकार गिर सकती है अगर दुष्यंत चौटाला उस पार्टी से समर्थन वापस ले लेते हैं, और सरकार को हम हिला देंगे 24 घंटे के अंदर। साथ में उन्होंने किसानों से अपील की है कि शांति के साथ वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं और आंदोलन सुचारू रूप से भाईचारे और सौहार्द के रूप में जुड़े रहें। ऐसे ही हमारी अपडेट भी आप तक पहुंचती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।